पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये आपके सामने दो एटम्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इन दो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड परफेक्ट कब होगा? जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर पर रहेगा। इसका मतलब यह है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ए और बी दोनों का बराबर का हक है। बराबर का हक मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर पर है। जितना हक उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ए का है, उतना ही हक उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बी का भी है। तब जाके इस बॉन्ड को हम बोलेंगे परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल है दो हाइड्रोजन के एटम, बीच में सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जितना हक इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ए का है, एच का है, उतना ही हक बी का भी है, दूसरे एच का भी है। बराबर की भागीदारी है, बराबर का कंट्रीब्यूशन है उस बॉन्ड को बनाने में। सिंपल सी बात। लेकिन तब क्या हो अगर एक एटम H निकल जाए और दूसरा एटम Cl निकल जाए? अब दोनों एटम डिफरेंट हो गए। जब दो एटम डिफरेंट हो गए तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर पर नहीं रहेगा, किस एक एटम की तरफ थोड़ा खिसक जाएगा। यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ थोड़ा खिसक गया। ये देखिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर पर नहीं है, Cl की तरफ थोड़ा खिसक गया। इस Cl को हम क्या बोलेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस H को क्या बोलेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बहुत सिंपल हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब यह हुआ कि उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खिसका दिया। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए टॉपिक की स्टेटमेंट क्या है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका दे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितना सिंपल है। तो Cl बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H बिकम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जाके बॉन्ड परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड नहीं हुआ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब Cl की तरफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई, Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई, तो Cl के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और H के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। पोलर का मतलब दो अपोजिट चार्ज का क्रिएट हो जाना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और कोवलेंट बॉन्ड तो है ही क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड कौन होगा? जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एकदम सेंटर पर होगी। पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होगा जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थोड़ी एक एटम की तरफ ज्यादा होगी। तो ये बन गया बच्चों आपके सामने पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कितना इंटरेस्टिंग है। तो Cl become more electronegative, H become less electronegative. This property is called electronegativity. मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। याद रखना, कई बच्चे बोलते हैं इस साइन को क्या बोलते हैं? पार्शियल नेगेटिव। इसे बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl की तरफ ज्यादा है। पार्शियल का मतलब थोड़ा, ये नहीं कि पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl की तरफ ही हो गई, ऐसा नहीं। थोड़ी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है Cl की तरफ ज्यादा होगी और H की तरफ थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, थोड़े को ही पार्शियल बोला जाता है। इस साइन का नाम पार्शियल है। अब देखिए क्या लिखा है। जनरली नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। पढ़ा होगा 10th क्लास में, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, इस तरह मेटल होते हैं, फिर मेटलॉइड्स आते हैं, फिर नॉन मेटल्स होते हैं। तो बताइए, मेटल इधर, नॉन मेटल इधर, लेफ्ट से राइट क्या होगा? नॉन मेटल होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। लेफ्ट से राइट को हम पीरियड्स कहते हैं, टॉप से बॉटम को ग्रुप्स कहते हैं। तो टॉप से बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और लेफ्ट से राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता? फ्लोरीन। F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। हर एटम की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, जिसको पॉलिंग स्केल कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें,
देखिए हर एटम की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसके? फ्लोरीन की 4.0। उससे पीछे ऑक्सीजन होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5। इसको पॉलिंग स्केल कहा जाता। आप देख रहे हैं टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। अच्छे से इस पिक्चर को देख लीजिए। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा एच ईजी से डिनोट किया जाता है। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज, ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। सिंपल टर्म्स में एंथैल्पी का मतलब हीट होता है। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटम के लिए पढ़ी जाती है। आइसोलेटेड का मतलब सिंगल एटम, फ्लोरीन और नीचे Cl, दोनों ही सिंगल एटम है। सिंगल एटम के लिए ये प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल के लिए पढ़ी जाती है, जहां दो एटम के बीच में बॉन्ड लगाओ। ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना। अब देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हीट रिलीज होती है। इसी हीट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कितना सिंपल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसी को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है उसका साइन नेगेटिव होता है। एंथैल्पी का साइन नेगेटिव हो जाए तो समझ जाओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। वही एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हीट रिलीज होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हीट रिलीज नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी जाके इसका नाम पड़ता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव का मतलब या एंथैल्पी का साइन नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कितना सिंपल है, देखिए क्या लिखा है, इट मेजर्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन। ये किसी एलिमेंट के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को मेजर करता है, क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सिंपल सी बात है ना। एंथैल्पी इज रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई गैसियस एटम, गैस लिख दो उसके ब्रैकेट में, जब कोई गैसियस एटम जो कि अकेला हो, आइसोलेटेड हो, सिंगल हो, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एंथैल्पी रिलीज होती है। इसी एंथैल्पी के रिलीज होने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कितना सिंपल है। अब देखिए, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव होगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन माइनस में होगा, उतना अच्छा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। अब बताइए, यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कितना? -328, और यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन क्या है? -349। मोर नेगेटिव किसका है? Cl का है। तो Cl यहां बढ़िया से गेन कर रहा है। जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव में होगा। अगर आपसे दो एटम मेंशन हो, 3 एटम मेंशन हो, 2 एटम मेंशन हो, 4 एटम मेंशन हो और सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेंशन हो, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज्यादा नेगेटिव साइन का होगा, उतना अच्छा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना अच्छा उसके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। सिंपल सी बात। तो Cl हैज मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद रखना, पूरे टेबल में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की होती है। ये फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा। F is the most electronegative atom in the periodic table और Cl has maximum negative electron gain enthalpy। आप अच्छे से जरा देख लीजिए, आपके सामने टेबल है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अगर आप देखें F की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है? -328। Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है? -349। हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पर। फिलहाल मैं बेसिक बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हीट रिलीज होती है। उसी रिलीज होने वाली हीट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और हीट रिलीज हुई है तो साइन नेगेटिव होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करने के लिए एंथैल्पी का साइन नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन का मतलब एक ही है कि हीट रिलीज हो रही है। ये बात अच्छे से याद रखना।
अब बताइए, लेफ्ट से राइट ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी और टॉप से बॉटम ये प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट नॉन मेटल होने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो जाहिर है ज्यादा से ज्यादा हीट जो रिलीज होगी वो नेगेटिव साइन में होगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड पूछा जाए एग्जाम में तो लेफ्ट से राइट बढ़ेगा और टॉप से बॉटम कम होगा। वही ट्रेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी है। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ेगी और टॉप से बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होगी। दोनों ही टॉपिक में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। यहां मॉलिक्यूल के लिए प्रॉपर्टी चेक होगी, यहां सिंगल एटम के लिए प्रॉपर्टी चेक होगी। अब इस टॉपिक पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास हैं जो हम करने वाले हैं अगले कंटेंट में। तो एक और कंटेंट लेके आएंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।